आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पारे की गिरह बूटी के अंदर कैसे बनाई जाती है, यानी कि दर बूटी। थोड़ी तफसील है कुछ दोस्तों के लिए इसमें वीडियो में। हम मज़ीद आपको आगे बताते हैं कि पारे की गिरह बूटी के पानी में कैसे बनाई जाती है। तो मज़ीद तरीक़ेकार हम आपको दिखाते हैं पूरी तफसील के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हमारा मौजू है पारे की गिरह बनाना दर बूटी, यानी कि बूटी के पानी में से पारे की गिरह कैसे बनाई जाती है। अमूमन कई नुस्खा जात इस तरह के मिलते हैं कि फ़लाँ बूटी में बनाएं, फ़लाँ बूटी में बनाएं, लेकिन जब दोस्त करते हैं इस तरह अमल तो फिर वो नहीं बनता। लेकिन हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको आज ऐसा तरीका बताते हैं जिसमें आप पारे को पकाएंगे तो वो गिरह बन जाएगा। तो इससे पहले हमारे कुछ हिंदू दोस्त हैं, उनकी भी एक फरमाइश थी कि हमारे मुतालिक यानी कि मज़हबी एतबार से इनकी एक शिव जी की जो शिवलिंग होती है, जो शिव के मंदिर में शिवलिंग रखी जाती है, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति होती है। तो ये हिंदुस्तान में ज़्यादातर पुराने वक्तों की बात है, जो बड़ी कौमें हुआ करती थी, अमीर यानी कि राजा महाराजा या इस तरह की दीगर अमीर कौमें, वो अपने घरों में ख़ास तौर पे घरों में पारे से बनाकर शिवलिंग को, पारे की बनी हुई शिवलिंग घर में रख कर पूजा पाठ करते थे। तो मैंने किसी उस्ताद से ये फ़न सीखा था कि शिवलिंग, पारे की शिवलिंग कैसे बनाई जाती है। तो मेरे चंद दोस्त हैं जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बार बार इसरार था कि आप इसके मुतालिक कोई पोस्ट बनाएं और वीडियो बनाकर शेयर करें। तो शिवलिंग जो ये शिव मंदिर में अमूमन रखी जाती है, इसको बनाने के पारे से बनाने से पहले क्या किया जाता है, पारे को शुद्ध किया जाता है, यानी कि शुद्ध पारा चाहिए होता है। तो शिवलिंग को बनाने के हवाले से सन्यासी, साधु या जोगी लोग होते हैं, ये बड़े माहिर हुआ करते थे। ख़ास कर सन्यासी और साधु लोग वो इनके माहिर हुआ करते थे। उनका एक ही तरीका था कि जो शिवलिंग में पारा इस्तेमाल किया जाए, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों के रस में पकाकर गिरह बनाया जाए, जिसमें चांदी भी इस्तेमाल की जाती थी। बाज़ लोग जो ज़्यादा पैसे देते थे तो फिर सोने की भी आमेज़श करके इसको बनाया जाता था। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शुद्ध पारा हमें चाहिए होता है, इस काम के हवाले से जो लोग शिवलिंग बनाते हैं तो वो ज़्यादातर शुद्ध पारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुद्ध पारे के बगैर शिवलिंग नहीं बनाई जाती। और शुद्ध पारा जो सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों में से किया करते हैं। तो इस हवाले से आज इन दोस्तों के लिए, जो मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, उनके लिए ख़ास तौर पे ये उनकी फरमाइश पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए हमें शुद्ध पारा चाहिए होगा, यानी कि मैं आपको फ़िलहाल सिर्फ इसके मुतालिक बता देता हूँ। और बनाने के हवाले से जो चीज़ें दरकार होती है तो वो हमें शुद्ध पारा चाहिए होता है। और ख़ास तौर पे जो हम ये वीडियो बनाई जा रही है, इसका मेन मकसद ये है कि इस वीडियो को हम जड़ी बूटी में पारे की गिरह कैसे बनाते हैं इस मुतालिक, तो गिरह के हवाले से साथ साथ शिवलिंग के हवाले से भी कुछ मालूमात हम फराहम करते हैं।
शिवलिंग को बनाने के लिए शुद्ध पारा की ज़रूरत होती है। पारा की वैसे तो बहुत बड़ी तफसील है हिंदू वेद की किताबों या शास्त्रों में। पारे के अंदर मेन रोग जो जिसे मर्ज़ कहते हैं आम तौर पे, तो मेन रोग जो है वो 18 किस्म के बयान किए जाते हैं। इनमें से 18 किस्म में से 8 से 9 किस्म को शुद्ध करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि 8 से 9 रोग जो हैं इन्हें महारत के साथ, एहतियात के साथ शुद्ध करके इन रोगों को ख़त्म किया जाता है। हिंदू शास्त्रों, वेदों की किताबों में या हिंदू अतबा हैं जो, यानी कि हिंदू वेद हैं, तबीब हैं, तो उनके बकौल के पारे में जितने भी रोग पाए जाते हैं, अगर इन रोगों को ख़त्म किया जाए तो पारा शरीर में, यानी कि जिस्म इंसान में जब पहुंचता है तो ये काया पलट देता है। यानी इंसान को एक तो बूढ़ा होने नहीं देता और वक्त से, यानी कि तवील उम्र जिसे कहते हैं, ज़्यादा उम्र पाने वाला, तो ज़्यादा उम्र ऐसा बंदा पाता है। अमूमन जो मंदिरों में या इस तरह के सेवादारी जो होते हैं, तो इनमें, क्योंकि अभी तो ये अब जदीद दौर है, इसमें ये तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी हैं, लेकिन पिछले दौर में, अदवार में, आज से 250 साल 300 साल कबल ऐसे भी लोग पाए जाते थे जो कि तवील उम्र 120, 150 साल, 200 साल तक की उम्र पाई जाती थी। ख़ास तौर पे वो पंडित लोग या वो जिन्हें हम कहें कि मंदिर के सेवाधारी जो लोग होते हैं तो वो ज़्यादा तवील उम्र के और बड़ी उम्र होने के बावजूद भी जब भी इनको देखें तो हट्टे खट्टे नज़र आते थे। बुढ़ापा इनके चेहरे पे ज़ाहिर नहीं होता था। तो तरीका ये होता था कि ऐसे लोग जिनके घरों में इस तरह के मंदिर, शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग बनी हुई हो पारे की, वो पूजा पाठ करते हैं तो उस वक्त दूध जो इसके ऊपर गिराते हैं वो दूध इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पिया जाता है, खाने पीने में इस्तेमाल होता है। तो वो दूध जब इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म, शरीर के जितने भी रोग होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह ये शिवलिंग शुद्ध पारे से बनाई जाती है। शुद्ध पारे में धतूरे के पानी का इस्तेमाल होता है और अमलतास के पानी का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि गोदाए अमलतास। इसके अलावा राम तुलसी, अमूमन ये मुक़द्दस पौधा है हिंदू मज़हब में, इनकी घरों में भी सेवा की जाती है इस पौधे की, राम तुलसी के पौधे की। मंदिरों में भी इसको लगाकर पूजा पाठ की जाती है। इवन यहाँ तक कि कुछ कम्युनिटी हिंदुओं में ऐसी भी है जो कि राम तुलसी को घर में लगाती है, तो फिर उसके बाद इसकी शादी, यानी कि इसका ब्याह भी किया जाता है। फिर इसको दुल्हन की तरह, यानी कि एक इनकी रस्म होती है, जिस तरह जैसे घर में कोई शादी वगैरह हो तो किस तरह हम फंक्शन करते हैं, इसी तरह का इसको तुलसी की शादी कराने के हवाले से एक फंक्शन मुनक्कद होता है। फिर उसे ब्याह कर, यानी कि उसकी शादी करके रुखसत किया जाता है, दहेज वगैरह सारा दिया जाता है। ये आज भी इस तरह की एक हिंदू कम्युनिटी में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कि इस सिलसिले को बरकरार रखे हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक तो शुद्ध पारा, किसी भी तरीके से आप पारा को शुद्ध कर लें, कोई हर्ज नहीं, किसी भी तरीके से आप पारा को शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पारे में बिलफर्ज करें हमने अगर शिवलिंग 8 इंच चौड़ी और 12 से 14 इंच लंबी अगर शिवलिंग बनानी हो तो इसमें हमें कम से कम 3 किलो चांदी चाहिए होती है और 10 किलो पारा चाहिए होता है, तब जाकर ये शिवलिंग तैयार होती है। तो इस तरह ये शिवलिंग बनाई जाती है। कभी हम छोटा सा एक बनाकर भी दिखा देंगे कि शिवलिंग कैसे बनाई जाती है। कोई 1 पाव पारे में हम कभी बनाकर दिखाएंगे। जैसे मेरे दोस्त मेरे पास मेहमान हुए तो इंशाल्लाह फिर हम उनको बनाकर भी दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती। तो लिहाजा आज का जो हमारा मौजू है वो है कि एक तो शिवलिंग का हो गया, ये एक
मुख्तसरन यानी कि शिवलिंग की थ्योरी थी कि शिवलिंग को कैसे बनाया जाता है। अमूमन पारे की शिवलिंग हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में एक आम से आम गरीब बंदा अगर इस फ़न को समझ ले, बनाने का तरीका सीख ले, तो ये करोड़ों का कारोबार है। यानी कि एक आम गरीब बंदा अगर ये फ़न सीख जाए तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर सिर्फ शिवलिंग बनाकर फ़रोख्त करे तो वो 2, 4, 6, 8, 10 माह में करोड़पति बन सकता है। इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी। शिवलिंग 1 किलो से शुरू होकर तकरीबन कोई 1 मन तक भी बनाई जाती है, यानी कि 1 मन वज़न की भी बनाई जाती है, इससे भी ज़्यादा वज़न की बनाई जाती है। आज भी मेरे कुछ सनासी दोस्त ऐसे हैं जो कि 45 किलो पारे की, 50 किलो पारे की शिवलिंग बनाते हैं। तो मकसद जो हमारा है वो है पारे की गिरह बनाना, यानी कि पारे की गिरह कैसे बनाई जाए। अव्वल तो पारे को आप शुद्ध कर लें किसी भी तरीके से, जो आम तरीका आपको आम से आम तरीका जो भी तरीका आता हो, ये हम गिरह बनाने के लिए तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि गिरह पारे की दर बूटी से कैसे गिरह बनाई जाए। तो आम तरीके से आप मुसफ़ी पारा कर लें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंडे की सफ़ेदी में इसको मुसफ़ी करना। तो और भी काफ़ी तरीके हैं, अगर उन तरीक़ों से भी आप मुसफ़ी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह मुसफ़ी करके फिर आपने 2 लीटर तक तुलसी का पानी निकाल लेना है। तुलसी का पानी निकाल कर इसको मुकत्तर कर लेना है। मुकत्तर से मुराद इसका फ़िल्ट्रेशन करके इसको साफ़ करके फिर किसी बोतल में रख लें। एक आपने स्टील का बर्तन, कोशिश कीजिए अगर चांदी का बर्तन हो तो सबसे बेहतर, क्योंकि चांदी का बर्तन आजकल नहीं है, बनवाना पड़ता है। अगर बर्तन कोई 5 तोला का हो जिसमें कम से कम जो पानी मुकत्तर पानी तुलसी का है वो कम से कम कोई 3 से 4 तोला तक हो, इतना बड़ा बर्तन हो तो सबसे बेहतर है। वरना स्टील के भी बर्तन में या बीकर के भी बर्तन, जो बीकर है शीशे का, इसमें भी बना सकते हैं। छोटा सा बीकर लेकर या ऐसी प्याली हो तो उसमें भी बनाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर तांबे की कोई छोटी प्याली हो तो उसमें भी बना सकते हैं। तो ये आपने 1 तोला पारा लेना है। 1 तोला पारा लेकर आपने इस पारे को बर्तन में डालना है। कोई भी आपके पास बर्तन हो उस बर्तन में डाल देना है। बर्तन में डालकर फिर इसमें पानी, तुलसी का पानी जो मुकत्तर पानी है वो आपने इतना शामिल करना है कि पारा सिर्फ डूब जाए अच्छी तरह, यानी कि अच्छी तरह पारा डूब जाए। तो उसके बाद आपने इसमें आग पे हल्की आग, बिल्कुल ही हल्की आग रखनी है। आग ज़्यादा नहीं रखनी, आग कम रखनी है। हल्की आग पे आपने इसको पकाना है यहाँ तक कि जैसे ही पानी कम हो और पारा ज़ाहिर होने लगे तो आपने दोबारा पानी डाल देना है। जो मुकत्तर तुलसी का पानी है वो फिर दोबारा डाल देना है। इस तरह पकाते जाना है। कम से कम जो है 2.5 से 3 लीटर पानी आपने इसमें सर्फ कर देना है, यानी कि ख़त्म करना है। इस तरह पका कर फिर आपने पारे को निकाल कर कपड़े से छान लेना है। और कच्चा पारा थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा भी नहीं होता, कच्चा पारा निकल जाएगा, बाकी गिरह बन जाएगी। ये हमारी तुलसी के पानी में गिरह बनाई गई है, जो कि आज से कोई 7-8 साल पहले की बनी हुई है। ये तारीख दर्ज है इसके ऊपर, 7/5/2014 की बनाई गई है ये। तो ये गिरह मैंने तुलसी के पानी से बनाई है, काफ़ी टाइम पुरानी गिरह है। तो ये गिरह छोटी सी बनाई हुई है दोस्तों को दिखाने के लिए। ये वो गिरह है जो कि इस तरह बन जाती है बग़ैर किसी आमेज़श के, सिर्फ पारा की गिरह है, पारा खालिस पारा की बनाई जाती है। तो ये राम तुलसी, यानी कि मैं आखिर में आपको इस वीडियो के आखिर में तस्वीरें भी डाल दूँगा राम तुलसी की, ताकि पहचान में भी आम दोस्तों को, साथियों को आसानी हो। तो ये इस तरह गिरह बन जाती है पारे की गिरह सिर्फ बूटी में ऐसे बनाई जाती है। ये इस तरह बनती है, कोई मैल कुचल नहीं होता इसमें, स्याह भी नहीं होती, चाहे साल पड़ी रहे ये स्याह नहीं होती। तो इस तरह बूटियों के अंदर ऐसे गिरह बनाकर फिर इसको
अपने मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इसी तरह गिरह को चांदी की कटोरी में, यानी कि छोटी सी कटोरी हो चांदी की, उसमें डालकर फिर एरंडी का तेल इतना हो कि ये डूब जाए, यानी कि 50 ग्राम तक एरंडी, रोगन एरंडी कस्टर्ड ऑयल जो कि हाथ का निकाला गया हो वो डालकर, और इसमें 10 ग्राम तक धतूरे का तेल डालकर फिर इसको हल्की हल्की आंच पे पकाया जाता है। तकरीबन 15-16 घंटे तक पकाया जाता है। उसके बाद इस गिरह को इस्तेमाल में लाया जाता है। कहते हैं कि ये मुमसिक गिरह बन जाती है। अलबत्ता मेरा इस पे कोई तजुर्बा नहीं है। मेरा तजुर्बा सिर्फ़ गिरह बनाने तक है कि तुलसी में कैसे, तुलसी के पानी में कैसे गिरह बनाई जाती है। तो आगे मैंने कोई बनाकर नहीं चेक किया कि काम करेगी या नहीं करेगी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन तुलसी के पानी में गिरह बन जाती है। ये गिरह वो है जो कि तुलसी के पानी में बनाई गई थी, वो आज भी मेरे पास महफूज है। तो मैंने नोट भी लिख दिया था बोतल के ऊपर कि ये गिरह जो है ये पारे की गिरह जो ये तुलसी के पानी से बनाई गई थी। तो ये मैंने लिखा हुआ है उर्दू में, पारा की गिरह दर आबे राम तुलसी, यानी कि इसको राम तुलसी कहा जाता है। तो ये आज से कोई 6-7 साल कबल बनी हुई है, मेरे पास महफूज है। तो हम 7-8 साथी थे, यानी कि जहाँ पे हम बना रहे थे, तो उस्तादों की ज़ेर निगरानी हमने ये बनाई थी। तो काफ़ी सारी बनाई थी, फिर 4-5 साथियों ने थोड़ी थोड़ी वो बांट कर रख ली थी। तो इसमें मेरे हिस्से में जो ये गिरह आई, कोई 3 से 4 ग्राम तक ये मेरे हिस्से में आई हुई गिरह है। तो वो मैंने महफूज करके रख ली, क्योंकि मेरे इस्तेमाल में नहीं आ सकी। आगे इसका यही प्रोसीजर था कि एरंड के तेल में और धतूरे के तेल में इसको पकाया जाना था, लेकिन मैंने वो नहीं पकाई। तो ये वो तरीका था जो हमने आपको बताया है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।